Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक निकालिए और अपनी स्टेशनरी भी निकालिए. ओके, पेंसिल, इरेज़र और कुछ स्केच पेन्स. ओके क्लास. तो क्लास, हमने लास्ट क्लास में पाठ जल बचाओ के 3 प्रश्न उत्तर किए थे, राइट. तो आज हम उसके कुछ और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे. तो सबसे पहले आपको डेट डालनी है. स्केच पेन से आपको डेट डालनी है. डेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दिनांक. तो आज से हम अपनी हिंदी की नोटबुक में हिंदी में ही दिनांक डालेंगे. ओके, आज दिनांक है 1 मई. मई कौन सा महीना होता है? 5वां, इसलिए हम 5 लिखेंगे यहाँ. 2021, 1 मई 2021. ओके. और हम क्लास वर्क कर रहे हैं ना, ये क्लास में काम कर रहे हैं, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षा कार्य. ऑलराइट, कक्षा कार्य. क्लास, आपको अपनी नोटबुक इसी तरह मेंटेन करके रखनी है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ. इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में काम करना है हमेशा. और लास्ट आपने जो वर्क सेंड किया था मुझे, उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स नोटिस की थी आपकी. आप लोगों की अगर कभी भी मिस्टेक होती है तो आप डायरेक्टली स्केच पेन से मत लिखिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अब हेडिंग लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आप अगर गलत कर देते हैं स्पेलिंग या कुछ भी, तो आप पहले पेंसिल से लिखिए, उसके बाद आप उसको किससे लिखेंगे? स्केच पेन से उसको लिख देंगे. ओके, ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो और आपकी कॉपी कैसी लगे? अच्छी दिखे. ऑल राइट क्लास. तो आपने जहाँ पे लास्ट क्लास में हमने 3 प्रश्नोत्तर किए थे, उसी के नीचे से आपको ये करना है. आज की दिनांक डालनी है और कक्षा कार्य लिखना है. ओके. और अगर आपका पेज भर गया था तो आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे. ओके. और चैप्टर का नाम अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी चैप्टर का नाम लिख चुके हैं. अब हम लिखेंगे, 3 प्रश्न हमने कर लिए थे ना. अब हम लिखेंगे जहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए थे, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के ये काम करना है. ओके. प्रश्न 4. प्रश्न 4 है हमारा, हमारा जीवन कब सुरक्षित होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारा जीवन कब सुरक्षित होगा. अब एक लाइन छोड़ के आपको फिर से क्या लिखना है? उत्तर. क्लास, आप लोगों के पास 4 लाइन्स वाली नोटबुक अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो बार बार लाइन्स नहीं छोड़ेगा. एक प्रश्न और उसका उत्तर लिखने के बाद ही आपको लाइन छोड़नी है. ओके. और अगर आपकी ऐसी नोटबुक है तो जिस तरह मैं करा रही हूँ आपको बिल्कुल इसी तरह काम करना है. इसका उत्तर लिखेंगे अब, जब तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को बचाया जाएगा, तब जीवन सुरक्षित होगा. जब तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को बचाया जाएगा तब क्या होगा? जीवन हमारा सुरक्षित होगा. ओके. डन क्लास. अब हमें
प्रश्न 5 लिखना है। तो अब आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है और क्या लिखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 है हमारा, राजाओं ने पक्के तालाब क्यों बनवाए थे। राजाओं ने पक्के तालाब क्यों बनवाए थे। इसका उत्तर लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना है यहाँ पे, उत्तर। राजाओं ने पक्के तालाब इसलिए बनवाए थे ताकि अधिक दिनों तक उनमें पानी रोका जा सके। राजाओं ने पक्के तालाब इसलिए बनवाए थे ताकि अधिक दिनों तक उनमें पानी रोका जा सके। ओके, ताकि ज़्यादा दिनों तक हम तालाबों में पानी को रोक सकें, इसलिए राजाओं ने क्या बनवाए थे, पक्के तालाब बनवाए थे। ऑल राइट, अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, सभी जानवर शेर के पास क्यों गए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी जानवर शेर के पास क्यों गए। अब एक लाइन छोड़ के आपको इसका उत्तर लिखना है। मेरे पास पेज नहीं है, पेज खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उत्तर। तो सभी जानवर शेर के पास क्यों गए थे। आई होप आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। सभी लिखेंगे आंसर, संकट से बचने के लिए सभी जानवर शेर के पास गए थे। ऑल राइट, संकट से बचने के लिए यानी कि मुसीबत से बचने के लिए सभी जानवर कहाँ गए थे, शेर के पास गए थे। ओके क्लास, एक बार अब हम फिर से इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। हमारा जीवन कब सुरक्षित होगा।
इसका उत्तर क्या है? जब तालाबों तथा, सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे, जब तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों को बचाया जाएगा तब जीवन सुरक्षित होगा। नेक्स्ट, प्रश्न 5, राजाओं ने पक्के तालाब क्यों बनवाए थे? इसका उत्तर हमने लिखा है, राजाओं ने पक्के तालाब इसलिए बनवाए थे ताकि अधिक दिनों तक उनमें पानी रोका जा सके। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा है, सभी जानवर शेर के पास क्यों गए? इसका उत्तर हमने क्या लिखा है? संकट से बचने के लिए सभी जानवर शेर के पास गए थे। ओके क्लास, तो आपको ये काम अपनी नोटबुक में बिल्कुल इसी तरह करना है और आपको मेरी वो बात हमेशा याद रखनी है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप पहले स्केच पेन से नहीं लिखेंगे, आप अपना पूरा वर्क किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने स्केच पेन से लिखाई हैं वो आपको उसके ऊपर पेंसिल के ऊपर ट्रेस कर देना है स्केच पेन से। ओके, ताकि आपकी नोटबुक अच्छी लगे। ओके क्लास, और आपको इसी तरह बड़ा बड़ा लिखना है। So that's all for today's class. Bye bye. Take care.